फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर यानी कि परिणामित्र कहते हैं इसे हिंदी में। ट्रांसफार्मर को दर्शाने के लिए अपने टेक्निकल में T/F ये हम दर्शाने के लिए करते हैं, यानी T/F से हम दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं। और ट्रांसफार्मर की परिभाषा के रूप में आता है तो ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक यानी कि एक स्थिर उपकरण है या युक्ति है जो वोल्टेज के मान को घटाने या बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इसमें बात आती है कि यानी कि वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो ये इसका मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन का क्या मतलब है? इसका अपचयन या उच्चयन। अप है उच्चयन और यह हम क्या करते हैं? अपचयन हिंदी में कह सकते हैं। ये भी कभी कई बार आ जाता है। वोल्टेज का उच्चायन या अपना इनका क्या करते हैं? वोल्टेज का अपचयन करने का कार्य करते हैं। तो ये हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए हम परिणामित्र का उपयोग करते हैं और ये एक स्थिर डिवाइस है यानी एक स्थिर युक्ति है। इस तरीके से आपका उपयोग में लाया जाता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ दो ही चीजें उपयोग में लाई जाती हैं, वो होता है वाइंडिंग और इसमें क्या होता है? एक प्राथमिक वाइंडिंग, ये आपका प्राथमिक, और दूसरा होता है ये आपका द्वितीयक। तो वाइंडिंग इसमें कितने प्रकार की हो गई? एक प्राइमरी और दूसरी हो गई सेकेंडरी। और ये जो होता है ये आपका है कॉइल और ये इसे कहते हैं कोर, जो सिलिकॉन की पत्तियों की बनाई जाती है और इसका जो मान होता है 0.35 से लेकर के 0.5 mm के बीच में। इन पत्तियों का मान, जो पतली पतली पत्तियां आपकी होती हैं। अभी इसके बारे में और चीजें बताऊं कितने प्रकार का होता है ट्रांसफार्मर, तब उसमें आएगा कि कोर के टाइप का होता है तो उसमें आपको बताया जाएगा। अब प्राथमिक जो होता है और द्वितीयक जो होता है, इसे जहां पर हम इनपुट सप्लाई करते हैं, इनपुट सप्लाई करते हैं, और ये द्वितीयक यानी कि हमारा सेकेंडरी यानी कि हमारा आउटपुट सिरा भी कहलाता है। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम सिर्फ वोल्टेज के मान को हम परिवर्तित करें, यानी कि स्टेप अप करेंगे यानी कि उच्चायन करेंगे, या हम डाउन करेंगे यानी कि मान को कम करेंगे यानी अपचयन कर सकते हैं। और वोल्टेज का ही हम केवल हम करते हैं। इसमें पावर जो होता है दोनों सिरों पर बराबर होता है, यानी पावर पर कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी P बराबर V इंटू आई बराबर इंटू cos फाई यदि एसी में है तो, और बराबर V इंटू आई इंटू cos फाई ही रहेगा। यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे ये प्राइमरी का होगा चाहे ये आपका P2 का रहेगा यानी सेकेंडरी का रहेगा। दोनों में आपका सिर्फ वोल्टेज आपका ज्यादा या कम करेंगे तो इस पर निर्धारित होता है आपका धारा, वो भी आपका मान कम और ज्यादा होगा। वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं तो धारा का मान घटता है, इस तरीके से यहाँ पे। अब देखें, यहां से देखें कि यदि हम इस पे प्राप्त करें कि ये आपका जो आउटपुट है ये सिर्फ क्या होता है ट्रांसफार्मर, ये सिर्फ एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अब आप एसी में पढ़े हो कि यहां पर इंडक्टर जो होता है, जो आपका कॉइल जो होता है, वो करता क्या है? ये 2πfL। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मान वहां पर होता है 0। यदि वहां पर फ्रीक्वेंसी का मान 0 होगा तो पूरे इंडक्टेंस का मान, जो इसका प्रतिरोध का मान है, वो 0 हो जाएगा और सबको ले करके ये कर देगा 0। तो जब हमारा प्रतिरोध ही 0 हो जाएगा तो हमारी कॉइल हो जाएगी, जल जाएगी। इस नाते ये सिर्फ एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य करने में सक्षम नहीं होता। अब इसमें आता है कि भाई स्टेप अप कब होगा और स्टेप डाउन कब होगा। तो स्टेप अप जब होता है कि जब प्राइमरी में लपेटों की संख्या कम हो और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या ज्यादा हो, यानी टर्न की संख्या ज्यादा हो। इस समय ये आपका होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जब हमारा होगा, यानी ये हमारा होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन कब होगा? जब प्राथमिक में यानी प्राइमरी में टर्न की संख्या ज्यादा, देख रहे हैं आप, ज्यादा है टर्न की संख्या। प्राइमरी में टर्न की संख्या जो है ज्यादा हो
और सेकेंडरी में टर्न की संख्या कम है, तो ऐसे में क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो इस तरीके से आपका बनता है दो, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी जिसमें प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज्यादा होगी, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और जिसमें प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज्यादा और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम होगी, वहां पर क्या होगा, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अब ट्रांसफार्मर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये 98% दक्षता पर कार्य करता है, यानी एफिशिएंसी जो होती है वो आपकी 98% होती है। यही एक वैल्यूटिंग मशीन है जो सबसे ज्यादा अपना आउटपुट प्रदान करता है, यानी 98%। तो इस तरीके से आपका ये ट्रांसफार्मर का जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में बताया। अगली बार इसके बारे में, प्रकार के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करते हैं।